नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी लाए हैं जिसमें पति पत्नी के आपसी संबंधों और उनके जीवन शैली के बारे में बताया गया है, जिससे वे एक साथ रहकर माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह कहानी पति पत्नी के आपसी संबंधों और उनकी जीवन शैली पर आधारित है, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकती हैं। धर्म पत्नी की बुद्धिमानी। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिव नारायण और उनकी पत्नी पार्वती रहती थी। शिव नारायण ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह रोज सुबह उठकर खेत में काम करता और अपनी पत्नी के साथ सादगी से जीवन व्यतीत करता। पार्वती बहुत ही धार्मिक, समझदार और कुशल गृहिणी थी। वह हमेशा घर में साफ सफाई रखती, समय पर पूजा पाठ करती और अपने पति की हर जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन शिव नारायण के खेत में अनाज की उपज कम हो गई। उन्हें चिंता होने लगी कि घर का खर्च कैसे चलेगा। शिव नारायण ने पार्वती से अपनी चिंता जाहिर की। पार्वती ने उन्हें समझाया, धैर्य रखिए पतिदेव, ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर हम सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी। पार्वती ने घर के छोटे बड़े काम में किफ़ायत से काम लेना शुरू किया। वह हर चीज़ का सही इस्तेमाल करती, कहीं भी अनायास खर्च नहीं करती। साथ ही उसने रोजाना माता लक्ष्मी की पूजा को और भी नियम पूर्वक करना शुरू किया। वह हमेशा कोशिश करती कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और उसका पति भी खुश रहे। एक दिन गांव के पंडित जी उनके घर आए। उन्होंने पार्वती को सलाह दी, बेटी, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने घर और अपने रिश्तेदारों में सामंजस्य भी आवश्यक है। पति पत्नी में प्रेम, सम्मान और सहयोग होना चाहिए। यही बातें माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती ने पंडित जी की बातों को ध्यान में रखा और उसी दिन से वह अपने पति के साथ और भी स्नेहपूर्वक व्यवहार करने लगी। वह शिव नारायण के हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करती और उसे कभी किसी बात की चिंता नहीं करने देती। दोनों ने एक दूसरे को हर परिस्थिति में साथ दिया और साथ में रहकर हर समस्या का हल निकाला। पार्वती के प्रेम और देखभाल से शिव नारायण का मनोबल बढ़ गया। वह फिर से पूरे जोश के साथ खेतों में काम करने लगा। उसका ध्यान पूरी तरह से काम में लग गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों बाद शिव नारायण के खेतों में पहले से भी ज़्यादा उपज हुई। इस बार अनाज की मात्रा इतनी थी कि वे अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकते थे और कुछ अनाज बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते थे। शिव नारायण और पार्वती ने समझ लिया था कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है। उन्होंने सच्चे मन से माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया और उनकी पूजा अर्चना जारी रखी। घर में अब सदा खुशहाली बनी रहती थी। वे हमेशा अपने रिश्ते में प्रेम, सम्मान और सहयोग का महत्व समझते थे और उसी अनुसार जीवन जीते थे। गांव के लोग भी उनके सुखी जीवन को देखकर उनसे प्रेरणा लेते थे। पंडित जी ने भी सभी को यह संदेश दिया कि पति पत्नी में आपसी समझदारी, सम्मान और प्रेम ही सच्ची धन दौलत है। जहाँ इनका वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इस प्रकार शिव नारायण और पार्वती ने अपने जीवन में प्रेम और समर्पण से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया और उनके घर में सदा समृद्धि और शांति बनी रही। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और समझदारी से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। जब घर में शांति और सामंजस्य होता है तो माता लक्ष्मी का भी वास वहीं होता है। नमस्कार। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।